हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कल निर्मला सीतारमन जी जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने यूनियन बजट पेश किया है जिसमें कि कुछ मेजर चेंजेस बोल सकते हैं किए गए हैं। और विद द हेल्प ऑफ टैक्स रिजीम, जिसमें टैक्स के अंतर्गत मिडिल क्लास को और सभी मेनली मिडिल क्लास को ज्यादा बेनिफिट हुआ है। टैक्स में बेनिफिट्स किए गए हैं और अदर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस के ऊपर बात करी गई है, हेल्थ के ऊपर बात करी गई है, एजुकेशन, फार्मर्स, इन सभी के ऊपर मैंने देखा है कि गवर्नमेंट ने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। ग्रीन एनर्जी की बात कर रही है। तो समझते हैं कि क्या टैक्स स्ट्रक्चर है 2025 और 26 फाइनेंशियल ईयर का। और इसी के साथ साथ अपन क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या नई चीजें लाई गई हैं, क्या क्या अनचेंज्ड है, उन सब पे बात करते हैं। तो मैं आपको जल्द से जल्द बताता हूँ कि क्या सिनेरियो अपन देख पा रहे हैं कि क्या किस तरीके से यूनियन बजट में बात करी गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट आर दी थिंग्स विच इज मोर इम्पोर्टेंट एंड की हाइलाइट्स ऑफ दिस बजट। सो सबसे पहले मैं आपको टैक्स स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि जो टैक्स स्ट्रक्चर पिछले फाइनेंशियल ईयर में था और इस फाइनेंशियल ईयर में उसमें चेंजेस काफी हद तक है। जैसे कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 0 to 3 लाख में देर इज नो इनकम टैक्स, 3 to 6 lakhs में देर इज 5% ऑफ इनकम टैक्स, एंड 3 to 6 lakhs में देर इज 10% ऑफ इनकम टैक्स, और 6 to 10 lakhs में देर इज अराउंड 15% ऑफ इनकम टैक्स। और अराउंड आप मेरे को एक सेकंड में देख लेता हूँ कि क्या मेनली स्ट्रक्चर पिछले फाइनेंशियल ईयर का था। मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, तो आप मुझे एक मिनट दीजिए बस। हाँ, तो जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर जो टैक्स का स्ट्रक्चर था कि हाउ द टैक्स स्ट्रक्चर इज देयर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर फॉर 2024 टू 25, उसमें 0 to 3 lakhs के बीच में 0% टैक्स, आपको टैक्स एग्जेम्प्ट था। 3 lakhs to 6 lakhs की इनकम और सैलरी पर आपको 5% टैक्स देना था। 6 to 9 lakhs की इनकम पर 10% टैक्स, 9 to 12 lakhs पर 15% टैक्स, एंड 12 to 15 lakhs की इनकम पर आपको 20% टैक्स देना है। एंड आफ्टर 15 lakhs ऑफ इनकम, अगर आपकी 15 लाख से भी इनकम और सैलरी ज्यादा है तो फिर आपको 30% टैक्स देना है। वॉट एवर इट इट द इनकम विल बी, आपको 30% टैक्स देना है। बट नाउ इट इज चेंज्ड टू अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर, जहां पे आपको 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है। जिसमें आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ उस फाइनेंशियल ईयर का कि टू 0 to 4 lakhs ऑफ 0 to 4 lakhs, 4 lakh in 4 lakhs to income, and there is no tax. 4 lakh to 8 lakh there is 5% of tax. 8 lakh to 12 lakhs there is 10% of tax. But up to 12 lakhs देर इज नो टैक्स, विच बिकॉज जो आप 10% की बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का रूप है। तो आपको देना ही नहीं पड़ेगा, वो पहले ही उसमें उसका सेटलमेंट हो जाएगा थ्रू दिस न्यू रिजिम। तो ये 12 lakhs और 12 to 16 lakhs आपको 15% देना है, और 16 to 20 lakhs आपको 20% देना है, और 20 to 24 लैक्स आपको 25%, एंड आफ्टर 24 लैक्स जितनी भी आपकी इनकम उस पर आपको 30% टैक्स देना है। तो दिस इज द न्यू स्ट्रक्चर जिसमें आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, जिससे मिडिल क्लास को बहुत हेल्प हुई है। और खुशियों का टाइम भी मिडिल क्लास के लिए है कि क्योंकि वो अभी आज आपने देखा ही होगा कि अभी जैसा कि अभी माहौल बन रहा था कि अरे टैक्स ऐसा बढ़ा दिया, उसमें बढ़ा दिया, पॉपकॉर्न में टैक्स लगा दिया, इसमें लगा दिया, रोटी पे टैक्स हो रहा है, सब पे टैक्स कर दिया। तो रेंट में टैक्स लग रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको टैक्स लग रहा है। तो इसीलिए जो मिडिल क्लास फैमिली उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है थ्रू द स्टैंडर्ड डिडक्शन पॉलिसी। तो ये तो हुई अपनी टैक्स की बात। देन आफ्टर दैट अपन कुछ और बात कर लेते हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर एनर्जी, उन पर बात करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। कि मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट आर दी इनिशिएटिव्स द गवर्नमेंट टेक इन दिस फाइनेंशियल ईयर। तो पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म तो आपको बता दिया कि 7 लाख से 12 लाख हो चुका है, जिसमें अप टू
जिसमें there is no tax, there is no tax which is increased by 5 lakhs from 7 lakhs to 12 lakhs. Okay. So और इसके बाद एक और आपका बताया गया है कि पिछले फाइनेंशियल में 15 लाख की इनकम के बाद आपको 30% टैक्स देना है, आपकी 15 लाख से ज्यादा है, बट अब वो 24 लाख कर दिया गया है, तो वो भी एक अच्छा बेनिफिट हुआ है। उसके बाद एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेने की बात कही गई है, जिसमें 6 ईयर प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है टू इंक्रीज और इनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड कॉटन, एमिंग टू रिड्यूस रिलायंस, जिसमें कि एक 6 ईयर का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इनिशिएटिव लिया गया है 6 ईयर्स का, जिसमें पल्सेस और कॉटन का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की बात करी गई है, जिससे कि हम इंपोर्ट जो है पल्सेस और कॉटन को रिड्यूस कर पाए। ओके। और गवर्नमेंट प्लान्स टू प्रमोट हाई यील्डिंग सीड्स वैरायटी, तो गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि वो जो हाई यील्डिंग, जो लोग ज्यादा ग्रोथ वाले बीज हैं, उनका प्रमोट करने की बात कर रही है, जिस पर जमीन नहीं कह सकते बट एक हल्की फुल्की जमीन पे भी खिले। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बात है, जिसमें कि कैपिटल स्पेंडिंग जो है वो मॉडेस्टली इंक्रीज करी गई है टू ऑफसेट रेवेन्यू लॉसेस फ्रॉम टैक्स कट्स। जैसे टैक्स कट जो हुए हैं उनमें उसकी वजह से कैपिटल स्पेंडिंग को मॉडेस्टली इंक्रीज करने की बात कही गई है, टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो रहा है डेवलपिंग स्टेज में, बट हमें और आगे बढ़ना है, तो हमें और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा विद ऑन द ऑन ऑन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस, और ऑन the the country's economic infrastructure. Okay, so with the help of economic activity. उसके बाद corporate tax and business reform, तो corporate tax rates remain unchanged with extended exemption to foster a stable investment climate. Okay, तो corporate tax का और corporate tax and business tax में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, सेम जो पिछले बार थे वही इस बार भी रहेंगे। और जो एक देश के जो सबसे महत्वपूर्ण जो लोग होते हैं वो कहलाते हैं गिग गिग वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं, बट जो गिग इकोनॉमिक वर्कर्स होते हैं वो ज्यादा वो क्योंकि वो दिन भर काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी से अपना घर चलाते हैं, पेट पालते हैं, और इसी वजह से तो वो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट करने की बात कही गई, उनको हेल्थ केयर और वेलफेयर प्रोग्राम्स के एक्सेस देने की बात कही गई है, जिससे उनको काफी हेल्प होगी। देन न्यूक्लियर एनर्जी मिशन हैज बीन लॉन्च्ड विद, हाँ तो गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लिया है जिसमें 2047 ऑन द 100 ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, द गवर्नमेंट ने एक मिशन लिया है, एक इनिशिएटिव लिया जिसके अंदर एक मिशन लॉन्च करने की बात करी गई है, जिसमें हमारा गोल ये होगा कि हम न्यूक्लियर पावर के थ्रू 100 गीगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करें 2047 तक। और टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, टीडीएस, तो उसकी भी टीडीएस ऑन रेंट जो है, टीडीएस का जो थ्रेशोल्ड है ऑन रेंट पे वो भी बढ़ा दिया गया है 2.5 लैक्स टू 6 लैक्स, 2.5 लाख से 6 लाख कर दिया गया है वो। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स थी इस बजट की, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो मुझे लगा है वो तो टैक्स का स्ट्रक्चर ही था, बिकॉज उसके अंदर अच्छा खासा चेंजेस किया गया है और वाहवाही भी हुई है गवर्नमेंट की, मुझे लगता है, तो अच्छी बात है। आखिरकार मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा टैक्स से और उनकी पर्सनल लाइफ से भी जूझ रहे थे, तो कुछ बेनिफिट होगा और अच्छा उनके लिए एक हेल्पफुल ईयर रहेगा ये, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो इट इज मेजर change in this financial year tax structure। सो बस यही कुछ था। अब मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूँ कुछ नई बात लेके इस नया समा में। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी कि कैसे और क्या कुछ दुनिया में चल रहा है उस पर बात करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बताया था मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि बहुत ही जल्द विल मतलब
कुल मिलाकर मैं आपसे बहुत ही जल्द तो मिलते हैं, बहुत ही जल्दी, और विद न्यू और नई चीजों के साथ। धन्यवाद। बाय।